दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ड्रग्स के जो हालात आजकल ड्रग्स के बारे में सुनने में और देखने में आ रहा है, उस बारे में कुछ बातें आप लोगों तक के मैं पहुँचा रहा हूँ। हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मुंबई क्राइम ब्रांच अंधेरी यूनिट नंबर 9 ने जो कार्रवाई किया, महाराष्ट्र पुलिस का मैं आभार मानता हूँ। बहुत काम वो ड्रग्स के खिलाफ़ करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, लोगों को भी पकड़ते हैं। कितने नाइजीरियन पकड़ा गए नाला सोपारा में, कितने मुंबई, मलाड, अंधेरी, जोगेश्वरी, मुंब्रा। अभी ये जो खबर है, ये बहुत दिनों के बाद वसई गांव का खबर आप लोगों के सामने देखे होंगे, आप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच अंधेरी यूनिट नंबर 9 के लोगों ने कार्रवाई कर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उनके पास 4-4.5 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है, जो केटामाइन एमडी है। वो बहुत ख़तरनाक ड्रग्स है। उससे बच्चों का, नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता है और जिस्म जो है गला देता है, एकदम ख़राब कर देता है। चलने के लायक तक नहीं होता है, वो ज़िंदगी क्या गुजारेगा। ये ऐसे लोग जो ये कारोबार करते हैं और करवाते हैं, ये तो करने वाले, डिलीवरी देने वाले और कमीशन लेने वाले लोग हैं जो पकड़ा गए। मेन मोहरा तो पीछे इनके खेल खेल रहा है, उसको भी बहुत जल्द पकड़वाना चाहिए लोगों को आगे आकर, क्योंकि समाज के अंदर, हमारे जो समाज है उसके अंदर हर तरीके के लोग रहते हैं। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों का काम ये होता है शोर शराबा नहीं करते हुए बुरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। शोर शराबे से क्या होगा? शोर शराबे से वो अलर्ट होंगे और उनका जो मिशन है, वो मिशन को चेंज कर दूसरी तरफ डाइवर्ट करेंगे और उनका कारोबार चलता रहेगा। आज वसई के अंदर हर इलाके में कहीं ना कहीं ड्रग्स का कारोबार छुपे, खुलेआम तो नहीं होगा, छुपे छुपे चल रहा है। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो कहाँ से माल लाते हैं और जो कहाँ से जो माल लाने वाले हैं वो बेचने वाले को जो देते हैं, उनका मेन आदमी कौन है, ये सब हमको देखना है। इसके बारे में वीडियो के अंदर खुलासा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो है वो शोर शराबा ना मचाकर, ऐसे लोगों पर नज़र रखकर, उनके पीछे ध्यान देकर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो जगह है वहीं पे कार्रवाई करने के लिए दीजिए। आलतू फालतू जगह कार्रवाई करने देकर कोई मतलब नहीं है। उनको ले जाया जाएगा, उनसे तोड़पानी की जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो हाथ में माल लेकर घूमते नहीं हैं। उनका माल जो होता है एक अलग अलग ठिकानों में रखा गया रहता है। इसलिए मैं मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से अलर्ट रहने की अपील करता हूँ। ये ड्रग्स माफियाओं से अलर्ट रहो। ड्रग्स माफियाओं को क्या करते हैं, उनके हमारे बाजू में भी रह सकते हैं, हमारे घर के करीब भी रह सकते हैं, वो लोग हमारे मोहल्ले में भी रह सकते हैं। उनके ऊपर नज़र रखना। और दूसरी बात, ये जो ड्रग्स माफिया है, इनका मिशन बहुत लंबा रहता है। ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से भी जुड़े हुए रहते हैं और हो सकता है पॉलिटिशियन को पता ना हो इनका कारोबार क्या है। वो सखी बन के पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, पॉलिटिशियन
खुशी खुशी उनको अपना लेते हैं, बाद में कुछ साल या महीने के बाद पता चलता है फलाना आदमी पकड़ा गया ड्रग्स के साथ। इसलिए मैं पॉलिटिशियनों से भी कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिशियन को कहकर कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा आप लोग किसी को भी अपने पार्टी में अपना सदस्य बनाते हैं या अपने साथ लेके जाते हैं, उनका जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद अपने साथ उसको लीजिए। दूसरी बात, हमारे पुलिस भाइयों से भी मैं कहूँगा कि हमारे पुलिस भाई, बहुत से लोग पुलिस भाई हैं जो उनको पता नहीं है ये आदमी कौन है, जो तीसरे आदमी के साथ में आता है और दोस्ती हो जाता है और पुलिस के साथ में मिलना जुलना, रोज़ मिलना जुलना, चाय पीना, नाश्ता करना, घूमना फिरना होता है, तो ये खतरनाक हो सकता है पुलिस भाइयों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट का भी काम ये है, ये आदमी जो नया आदमी है, जो पैसा खर्चा कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो फंड दे रहा है, जो हर एक जगह पर पैसा खर्चा कर रहा है, तो उसके बारे में ज़रा जानकारी रखना ज़रूरी है। पुलिस तो सब में पहला जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम अलर्ट होना है, अलर्ट रहना है। तो इसीलिए पुलिस को भी मैं मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अलर्ट रहे, और कोई भी नया व्यक्ति आपके साथ दोस्ती करता है या किसी के साथ में रहकर आपको मिलता है, तो उसके बारे में जानकारी निकालिए। अगर वो गलत है तो उसके साथ दोस्ती रखना नहीं, वरना आप लोग भी लपेट में आ सकते हैं। आज जो माहौल चल रहा है ड्रग्स के बारे में, मोहल्ले मोहल्ले में चरस गांजा बिक रहा है, एमडी बिक रहा है, लेकिन कौन बेच रहा है ये भी पता है, लेकिन उसके पास क्वांटिटी में माल नहीं होने के कारण पुलिस कुछ नहीं करती है। तो उसके लिए शोर शराबा ये सब करके कोई मतलब नहीं है। उसके पीछे किसी को लगाकर वो किधर जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है, क्या करता है, ये सब जानकारी लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हैं, जो उनके पास बहुत पैसा रहता है, करोड़ों के तादाद में पैसा रहता है, वो पैसा उड़ाने में भी एक नंबर है। उनको क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं होता, पसीने का पैसा नहीं है, खून बहाकर पैसा नहीं मिलता है, उनको हराम का पैसा है, हराम में जाता है। कहीं कव्वाली में पैसा उड़ाते हैं, कहीं मोर्चे में पैसा देते हैं पार्टियों को, कहीं किधर हुल्लड़ मचाना हो उनको पैसा देते हैं, पैसे लगाओ, और किसी के खिलाफ अगर मुकदमा दाखिल करना है तो उनको ऊपर पैसे लगाते हैं। तो ऐसे लोग ये सब धंधा करते हैं। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहे। और हमारे बच्चों को, सब में बड़ी बात, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को पेरेंट्स का काम है उन पर नज़र रखना, उनको देखना, और वो रात में आते हैं कितने बजे उनको पूछना, उनको ताकीद करना, और उनके जेब में सोने के बाद तलाश करना, जेब से क्या निकलता है। ऐसा कुछ संदिग्ध चीज़ तुम्हारे हाथ में लगे तो उससे पूछताछ कर कर उसको पूछो, कौन है ये, किसके पास लिया तूने, तेरा दोस्त कौन है। वैसा मालूम करते हुए आप जानकारी जुट सकते हैं। अपने बच्चों पर कंट्रोल रखो और हमारे मोहल्ले में ज़रा ध्यान दो, मोहल्ले के चारों बाजू ध्यान दो। हुल्लड़ मचा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से ड्रग्स के खिलाफ लड़ते आ रहा हूं और लड़ा भी हूं बहुत, और पुलिस के साथ मिलकर मैंने कितना मोर्चा भी निकाला हुआ है पूरे मोहल्ले में, ये सबको पता होगा। और एंटी ड्रग्स एसोसिएशन सरकार मान्यता, ये मेरा एनजीओ है। मैं पिछले 15 सालों से एनजीओ को बनाया हूँ। ये एनजीओ का जो अध्यक्ष है केतन बालकृष्ण पाटकर, जो हेटकराली में रहते हैं, ये अध्यक्ष है। तो हम लोग कभी भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ड्रग्स के खिलाफ। कभी एप्लीकेशन देना है मुंबई के अंदर, कभी एटीएस को देना है, कभी एंटी नार्कोटिक्स ड्रग्स को देना है। ये हमारा काम चलते रहता है। किसके खिलाफ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो बताते नहीं हैं हम, हमारा काम चलते रहता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बच्चों पर ध्यान दें, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करें आप लोग। और बच्चों पर ध्यान देकर उनको, उनके साथ में कौन मिलता है, कौन दोस्त है, कौन उनके करीब आता है,
कौन किसके साथ जाता है ये सब आप लोग का देखना पेरेंट्स का काम है। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।